तेरा, हो गए भव से पार ले लेना, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, 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 अरे हो गए, अरे हो गए, अरे हो गए भव से पार ले लेना तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, है नलनी जात के वानर राम नाम लिख दिया किला पर, है नलनी जात के वानर राम नाम लिख दिया किला पर, है नलनी जात के वानर राम नाम लिख दिया किला पर, राम नाम लिख दिया किला पर, नल और नील जाति के वानर हैं, लेकिन उन्हीं दोनों ने शिलाओं के ऊपर राम नाम लिखा तो वही पत्थर थे। अच्छा, गोस्वामी दास जी अपना विनय पत्रिका में कहते हैं तो लोग समझते हैं कि नल नील के कारण पत्थर थे, उनको वरदान था इस कारण से पत्थर थे। गोस्वामी जी कहते हैं पत्थर नल नील के कारण नहीं थे, पत्थर तो राम नाम के प्रभाव के कारण। पूरा पद दिया हुआ है विनय पत्रिका में। नल नील ने पत्थरों पर राम नाम लिखा और सेतु बांधा और फिर और हो गई सेना पार ले ले नाम तेरा, हो गई सेना पार लेकर नाम तेरा, अरे हो गई सेना पार ले ले नाम तेरा, हो गई सेना पार लेकर नाम तेरा, अरे हो गए भव से पार ले ले नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार ले ले नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। गजने आठा नाम पुकारा, गरुड़ छोड़ प्रभु से उबारा, गजने आठा नाम पुकारा, गरुड़ छोड़ उबारा, गजने आठा नाम पुकारा, गरुड़ छोड़ प्रभु से उबारा, गज और कहा की कथा भागवत में सभी लोगों ने सुनी है। पहले उसके परिवार ने जोर लगाया, खींचा, नहीं ले जा पाए, कहा उसे वापस खींच के ले जा रहा है। जब डूबने को लगा तो वहीं सरोवर में कमल का फूल गिरा था सूंड में, उसने उसे लपेटा और गोविंद गोविंद कहकर के समर्पित। तो गोविंद तो पूरा कहा ही नहीं, आधा नाम वो कहा और भगवान वहां प्रकट हो गए। बिंद को उसने कहा तब तक जहां का मुंह फाड़ दिया था भगवान ने सुदर्शन। मंदिरों में भगवान खड़े ही इसीलिए हैं, राम जी बैठे नहीं है, देखो श्याम जी बैठे नहीं है। अच्छा, दूसरी बात, धनुष बाण बिल्कुल कवच कंप्लीट तैयार खड़े हैं। क्यों? भक्त पुकारे तो वे धनुष बाण उठाने में समय न लग जाए। गजने आठा नाम पुकारा, गरुड़ छोड़ प्रभु से उबारा, आठा नाम पुकारा, गरुड़ छोड़ प्रभु से उबारा, और किया ग्राह शंख ले ले नाम तेरा,
संहार ले ले नाम तेरा। अरे हो गए भव से पार ले ले नाम तेरा। हो गए भव से पार ले ले नाम तेरा। अरे हो गए भव से पार ले ले नाम तेरा। हो गए भव से पार ले ले नाम तेरा। श्री रामचंद्र भगवान की जय। गुरु गोविंद की जय। ब्रह्मलिंग स्वामी जी महाराज की जय। इसके बाद दो का देना अवधपुरी की वंदना। वंदो अवधपुरी अति पावनी सरजू सरी कली कलुष नशावनी। अयोध्यापुरी की वंदना, उसके बाद माता कौशल्या की वंदना, उसके बाद महाराज दशरथ जी की वंदना। वंदो अवधभुआ सत्य प्रेम जहि राम पद। बिछुरत दीन दयाल प्रिय तनु तृण इव परिहरऊ। प्रिय तनु तृण इव परिहरऊ। उन महाराज अवध नरेश चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ जी की वंदना करता हूं। किसी ने पूछा क्यों वंदना करते हो? बड़े आदमी हैं इसलिए, पैसे वाले हैं, चक्रवर्ती सम्राट है। बोले नहीं, चक्रवर्ती सम्राट है इसलिए नहीं वंदन कर रहा हूं, और इसलिए भी वंदन नहीं कर रहा हूं कि राम जी के पिता है, इसलिए भी वंदना नहीं कि वो परमात्मा को उन्होंने पुत्र रूप में प्राप्त किया। मैं इसलिए वंदन कर रहा हूं कि परमात्मा से बिछो होते ही जिन्होंने अपने शरीर को तिनके के समान त्याग दिया, मैं उनके सत्य प्रेम को वंदन करता हूं। बिछुरत दीन दयाल प्रिय तनु देह प्राण दे प्रिय कछुराई। प्रत्येक मनुष्य को प्रत्येक जीवात्मा को, मनुष्य क्या साहब, प्रत्येक जीवात्मा को उसके शरीर से प्यारा कुछ नहीं होता। सांप भी आपको एकदम से काटने नहीं आएगा, आपको देखेगा तो पहले अपनी सुरक्षा के लिए वो भागेगा, क्योंकि उसे भी उसका शरीर प्यारा है। तो धर्मशास्त्रों ने कहा है कि भाई जीव को उसका शरीर सबसे ज्यादा प्यारा होता है, लेकिन अपनी सबसे प्यारी चीज इस शरीर को महाराज ने परमात्मा के विषय होते ही तिनके के समान त्याग। मैं उनके इस सत्य प्रेम को बिछुरत दीन दयाल प्रिय तनु तृण इव परिहरे। दशरथ नाम की भी बड़ी लंबी चौड़ी व्याख्या है, वेदों में तक में नाम आया हुआ है दशरथ जी महाराज का। वेदों की ऋचाओं में दशरथ जी का नाम है वर्णित, मानस पीयूष में पूरा बिल्कुल दिया हुआ है, हमारे पास है निकाला हुआ। जब महाराज का देवलोक गमन हो गया था और भरत जी को गुरुदेव वशिष्ठ जी समझा रहे थे अयोध्या कांड की बात, तो वहां पर कहा है गुरुदेव ने, बोले भरत सोच मत करो, अपने पिता की मृत्यु का सोच मत करो, क्योंकि भय होना अब ही ना अब हुनिहारा। ना आज तक तुम्हारे पिता जैसा कोई राजा हुआ, ना है और ना होगा। भूप भये जस पिता तुम्हारे। गोस्वामी जी ने ऐसे महाराज, क्योंकि देखो आदमी जीवित रहते ये चाहता है कि अच्छी पत्नी हो, अच्छा पुत्र हो, अच्छा मकान, व्यापार, व्यवसाय सब बन जाए। एक मनुष्य की इससे बड़ी कोई कामना नहीं। अच्छा, दूसरी बात, वो व्यक्ति यदि आध्यात्मिक है तो वो व्यक्ति यह भी चाहेगा कि भाई भौतिक जीवन के लाभ प्राप्त करने के पश्चात मेरा परलोक भी सुधर जाए, मेरा वह लोक भी बन जाए। महाराज दशरथ के साथ में जीवन जियन मरण फल दस
दशरथ पावा, अंड अनेक अमल जसु छावा, जीवत राम विदु बदन निहारा, राम बिरह करी मरन सवारा। अरे भाई मरना तो सभी को है, एक दिन हम सभी को एक दिन मरना है, लेकिन हम मरते हैं तब हमारे मन में अनेकों प्रकार की कामनाएं, इच्छाएं कई दबी छुपी रह जाती हैं। हम मरते संसार के प्रेम में, महाराज ने शरीर छोड़ा भगवान का, इसलिए गोस्वामी जी ने वेदों में इसीलिए तो नाम आया है सत्य प्रेम। एक दोहा है, जो जाकी शरणे बसे और वाकी वाकोला। भाई जिसका जिससे प्रेम होगा, जिसका जिससे प्रेम होगा, सामने वाला भी फिर उसका ध्यान रखता है। जो जाकी शरणे बसे और वाकी वाकोला, और ऊबी धार मछली चढ़े और बही जात गजराज। मछली खड़ी धार में चढ़ जाती है और इतना बड़ा हाथी इस धारा में भी बह जाता है। क्यों? मछली का समर्पण जल के प्रति पूर्ण रूप से। मछली को जल में से बाहर निकालोगे मर जाएगी, वो जल के बिना जीवित नहीं रह सकती। ऐसे ही प्रेम तो कई लोगों का रहा है राम जी से, लेकिन महाराज दशरथ का प्रेम जैसे जल और मीन का। माता कैकेयी ने वरदान मांगे, उसके ठीक 7.5 दिन बाद महाराज ने शरीर छोड़ दिया। दूसरे दिन भगवान विदा हुए और सुमंत्र जी को भेजा था रथ लेकर के। तो महाराज इस आशा में शरीर को रखे हुए थे कि सुमंत्र को कहा था कि सुमंत्र तुम राम को ले जाओ और थोड़ा वन में घुमा करके और वापस ले आओ। जैसे सुमंत्र जी आए, महाराज सत्य प्रेम। महाराज जनक की वंदना की, प्रणव परिजन सहित विदेहु जाहि राम पद गूढ़ सरे। इनका गुप्त प्रेम है राम जी के चरण। महाराज दशरथ का प्रेम प्रकट है और जनक जी का प्रेम गुप्त है, गूढ़। उनके गूढ़ प्रेम को वंदना। भरत जी की वंदना, भरत जैसा संत राम जी की दूसरी प्रतिमूर्ति, राम जी के प्रेम का साक्षात जीवित जागता स्वरूप प्रेम मूर्ति साक्षात भरत जी महाराज। जग जपु राम, राम जपु जेहि। सारा जगत तो राम जी के नाम का जप करता है और राम जी भरत जी के नाम का जप करते हैं। उन भरत जी की वंदना। जासु नेम व्रत जाई न बरना, उनके नियम और उनके व्रत। अरे राम जी पृथ्वी पर शयन कर रहे तो भरत जी ने कहा मैं तो दास हूं, मैं पृथ्वी पर शयन कैसे कर सकता हूं? तो गड्ढा खुदवाया नंदीग्राम में, उस गड्ढे में शयन करते थे। मैं अपने स्वामी की बराबरी कैसे कर सकता हूं? यह उनका प्रेम है। वंदऊ लक्ष्मण पद जल जाता। लक्ष्मण जी महाराज की वंदना की। बोले राम जी की कीर्ति यदि झंडे के समान है, ध्वजा के समान है, तो लक्ष्मण जी उस ध्वजा को फहराने वाले हुए दंड के समान है। अरे भाई बिना डंडे के झंडा थोड़ी लहरा सकता है। राम जी की कीर्ति विमल पताका के समान है, तो लक्ष्मण जी का यश दंड के समान है। रिपुसूदन पद कमल नमामि, सूर सुशील भरत अनुगामी। महाराज शत्रुघ्न जी की वंदना की है और उसके बाद वंदना की है संकट मोचन श्री हनुमान जी महाराज की। महावीर विनवऊ हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। अब दो बात हो गई, राम जासु जस आप बखाना, या तो राम जी ने आपके यश का वर्णन किया है या राम जी के यश का आपने वर्णन किया। दो बात। प्रणव पवन कुमार खलबन पावक ज्ञान घन जासु हृदयागार, बसहि राम सर चाप।
हनुमान जी महाराज की वंदना। स्वयं हनुमान जी महाराज कहते वाल्मीकि रामायण में सर्ग 35, न कालस्य न शक्रस्य न विष्णोर्वित्तपश्य च कर्माणि तानि श्रूयन्ते यानि युद्धे हनुमंत। जो बड़े बड़े देवता और देवराज इंद्र तक नहीं कर पाए युद्ध में, वो हनुमान जी ने किया। ऐसे हनुमान जी की यश गाथा राम जी ने गाई है। हनुमान सम नहीं बड़ भागी, नहीं को राम चरण अनुराग। हनुमान जी के विषय में तो क्या कहें, सभी लोग परिचित है। अतुलित बलधामम, गोस्वामी जी ने कहा भैया कहां तक लिखेंगे, कोई मतलब नाप तोल तो है नहीं, आपकी तो खाई नहीं है तो लिख दिया अतुलित बलधामम। हेम शैलाब्देहम धनुजवन किसानम ज्ञाननाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम दिशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। ये 8 प्रकार के चरित्र इस श्लोक में वर्णित किए हैं। वानर समाज की वंदना हनुमान जी के बाद। कपिपति रीछ निशाचर राजा अंग दादीजे शीस समाजा, समस्त वानर समाज की वंदना। उसके बाद जगत माता जगत जननी जानकी मैया की वंदना गोस्वामी जी महाराज। हरिओम। गोस्वामी जी महाराज जानकी मैया की वंदना कर रहे हैं। जानकी मैया की वंदना करने से क्या होगा, ये इन चौपाइयों में आ जाएगा। जनक सुता जग जननी जानकी, जनक सुता जनक सुता जग जननी जानकी, जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, अतिशय प्रिय करुणा लागे जुगल पद कमल मनावम, जातु कृपा निर्मलमति पावम, जनक सुता जग जननी जानकी, जनक सुता जननी जानकी, मैं विदेह राज की सुपुत्री जनक सुता और सारे जगत की जो माता है, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, भगवान की प्राण वल्लभा है, मैं उनको वंदन करता हूं ताकि जुगपद कमल मनाओ। क्या होगा उनको वंदन करें, जासु कृपा निर्मल मति पावा, क्योंकि भक्ति का दूसरा स्वरूप साक्षात भक्ति स्वरूपा है माता जानकी, और भक्ति की कृपा हो जाए तो विवेक की प्राप्ति हो जाती है, भगवंत की प्राप्ति हो जाती है, क्योंकि भगवान अपनी प्राण प्रिया भक्ति महारानी से एक क्षण भी दूर नहीं रह सकते। प्रथम दिवस की भागवत की कथा में भक्ति महारानी के ऊपर ही कथा हुई। नारद जी ने यही कहा है कि आपसे भगवान एक क्षण भी दूर नहीं रह सकते। साक्षात भक्ति स्वरूपा है माता जानकी। इनकी वंदना करने से व्यक्ति को निर्मल मति की प्राप्ति होती है। अभी मैंने बताया था मति, महामति, मंदमति, निर्मल मति। उसके बाद भगवान
राघवेंद्र की वंदना की, श्री राम जी की वंदना। राजीव नयन धरे धनुषायक, राजीव नयन भरे धनुषायक, राजीव नयन धरे धनुषायक, राजीव नयन भरे धनुषायक, भगत विपन्नि जन पीड़ायक, भगत विपन्नि भंजन सुखदायक, राजीव नयन धरे धनुषायक, राजीव नयन भरे राजीव नयन, राजीव कहा गया है कमल को, और कमल भी कौन सा? लाल रंग के फूल वाला। एक नीलकमल भी होता है, श्वेत कमल भी होता है, ब्रह्म कमल भी होता है, लेकिन राजीव शब्द लाल रंग के कमल के लिए आया है। राजीव नयन धरे धनुषायक, रक्तवर्णीय जिनके नेत्र हैं और जो अपने हाथों में धनुष बाण को धारण किए हुए हैं। रक्तांबोज दलादि राम नयनम, बराबर आदरणीय। राम जी के नेत्र रक्तवर्णीय, जो अपने हाथों में धनुष बाण धारण किए हुए, और नेत्र रक्तवर्णीय जरूर है, लेकिन इसका मतलब नहीं कि मतलब जैसे किसी के ऊपर कोई क्रोध कर, बड़े करुणाशील है, उनका तो नाम ही है करुणा निधान, द्रवित होकर के दया करने वाले हैं। द्रवंसो दशरथ अजित विराज, ऐसे करुणा सा उन परमात्मा भगवान श्री रघुनाथ जी की मैं वंदना करता हूं। आंखों में ये विशेषता होनी चाहिए कि सामने वाले व्यक्ति की आंखों में यदि नमी हो तो उस नमी को हमारी आंखें महसूस करें। ये गुण हमारी आंखों में होना चाहिए। दूसरे की आंखों की नमी को जो दूर करे वही आंखें श्रेष्ठ। एक शायर ने कहा है, तोड़ना टूटे हुए दिल का बुरा होता है, और जिसका कोई नहीं होता उसका तो बुरा होता है। लोग नाहक किसी मजबूर को बुरा कहते हैं, और आदमी बुरा नहीं होता, ये वक्त बुरा होता। किसी की आंखों में यदि नमी हो, किसी को कोई तकलीफ हो, किसी को कोई दुख हो, और हमारे द्वारा अगर थोड़ा सा प्रयास करने से वह दूर हो, यही कुशलता आंखों की, वही सर्वश्रेष्ठ दृष्टि कही गई। माता सीता और भगवान राघवेंद्र की संयुक्त वंदना। गिरा रथ जल बीच समकैयत भिन्न बिन वंदौ सीता राम पद जिन्हि परम प्रिय खिन्न। फिर उसके बाद भगवान के नाम की महिमा, और उसके बाद निर्गुण सगुण की वंदना। उसके बाद यह ग्रंथ किसी ने पूछा, महाराज आपने कब लिखा? रामचरितमानस आपने कब लिखा? लिखना कब प्रारंभ किया? उसकी कोई दिन, उसकी कोई तिथि, उसकी कोई तारीख, कोई महीना, कोई साल, कुछ तो होगा। गोस्वामी जी का बिल्कुल ऐसा पूरा है। कौन सा? संवत 16
करूं कथा हरि पद धरि सीसा, करहूं कथा आज वर्तमान में 2073 बराबर संवत 1631। जितनी देर में अभी चौपाई गए मैंने मोबाइल पर यहाँ पर कैलकुलेटर चला के निकाल लिया, 442 वर्ष हो गए रामचरितमानस को लिखे हुए। 442 वर्ष पूर्व गोस्वामी जी ने इस ग्रंथ का आलेखन लिखना प्रारंभ किया। अच्छा, तिथि महीना दिन कौन सा? नौमी भौमवार मधुमास, अवधपुरी यह चरित कथा, अवधपुरी यह चरित कथा, जिन दिन राम जन्म स्तुति गावही, जिन दिन राम जन्म स्तुति गावही, तीरथ सकल तहाँ चलिया वही, तीरथ सकल चलिया वही, असुर नाग खगन मुनि देवा, असुर नाग खगन मुनि देवा, आई करही रघुनायक सेवा, आई जन्म महोत्सव रचहि जन्म महोत्सव रचहि करहि राम कल गीत नौमी भौमवार मधुमासा। अभी कौन सा महीना चल रहा है? मधुमास के बाद वाला माधव मास, मधु माधव मासाभ्याम। चैत महीने को कहते हैं मधुमास, वैशाख के महीने को कहते हैं माधव मास। चैत्र का महीना, शुक्ल पक्ष और मंगलवार का दिन और नवमी तिथि। स्थान कौन सा? अवधपुरी, जिसे हम लोग राम जी के प्रकट महोत्सव रामनवमी के रूप में प्रतिवर्ष मनाते हैं। इस तिथि को संवत 1631 को अयोध्या जी में आज जिसे तुलसी चौरा कहते हैं, अयोध्या जी जो गए हैं आप सभी लोगों ने देखा होगा, तुलसी चौराया करके है। वहां पर उस समय में बारदहा बाग नाम की एक जगह हुआ करती थी। वहां पर गोस्वामी जी ने बैठ करके और रामचरितमानस का लेखन प्रारंभ किया था। आज जिसे तुलसी चौराहा कहते हैं, वहां पर उस समय में एक बाग हुआ करता था जिसका नाम बारदहा बाग था। संत कहते हैं कि भाई रामनवमी के दिन यदि अयोध्या जी में जाएं और अगर सरयू जी में स्नान कर ले तो सारे तीर्थों के स्नान का फल मिलता है। क्यों? कि उस दिन भगवान का प्रकट महोत्सव मनाने के लिए सारे तीर्थ, सारे देवता, असुर नाग खग नर मुनि देवा सब लोग आते हैं और भगवान का प्रकट महोत्सव मनाते हैं। जीवन में जिससे भी सद जाए, जिन पर भगवान की कृपा हो जाए, एक बार रामनवमी के दिन श्रीधाम अयोध्या जी जरूर जाए। जीवन में एक बार जरूर जाए, सब तीर्थ का पुण्य एक ही बार में मिल जाएगा। बद्रीनाथ जावा,
और कई गाड़ियां ऊंधी हुई गई तो टीका से अच्छो यही है कि अयोध्या जी चली जाओ, एक ही बार में सगरा तीर्थ को फल मिल जाएगा। किसी ने कहा महाराज ये कथा आपने लिखी? भाई आप लोग कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी आपने लिखी। गोस्वामी जी ने कहा भाई हमारी नहीं है, हम तो प्रकाशक हैं, प्रकाशक छापने वाले। कथा तो किसी और की। बोले किसकी? रचि महेश मानस निज रचि महेश मानस निज बाईस समूह शिवा भगवान भोलेनाथ ने इस कथा की रचना करके अपने मानस में रखी थी। रची महेश मानस निज राखा, जान सुसमय जब वह शुभ समय आया, शिवासन भाषा। आगे आएगा अभी कल की कथा में, माता तीसरे दिन की कथा में माता पार्वती जी ने प्रश्न किए हैं 16 प्रश्न, और उनके जवाब में भोलेनाथ ने पूरी राम कथा सुनाई। तो भगवान भोलेनाथ के द्वारा रचित, तुलसीदास जी के द्वारा आलेखित यह धर्म ग्रंथ है। भगवान ने, भोलेनाथ ने सबसे पहले माता पार्वती जी को सुनाई, फिर उसके बाद कागभूषुंडी जी को दी। कागभूषुंडी जी से याज्ञवल्क जी से भारद्वाज जी के पास से अन्य संतों के माध्यम से, नरहरियानंद जी महाराज के माध्यम से गोस्वामी जी के पास, गोस्वामी जी के द्वारा लिखित होकर के आप और हम सब के पास यह धर्म ग्रंथ पहुंचा, यह कथा पहुंची। उसके बाद 4 पीठ बने हुए हैं। इस सरोवर में उतरने के 4 घाट बने हुए हैं। एक घाट है माता भवानी और भगवान भोलेनाथ का, जो कैलाश पर्वत पर माता भवानी को निरंतर कथा सुना रहे हैं। दूसरा है नीलगिरी पर्वत पर पक्षीराज गरुड़ जी को कागभूषुंडी जी सुना रहे हैं। तीसरा घाट गोस्वामी जी चित्रकूट में अपने मन को सुना रहे हैं। चौथा घाट तीर्थराज प्रयाग में याज्ञवल्क जी भगवान भारद्वाज जी को सुना रहे हैं। और 5वां घाट यदि आप मानो तो अपने गुरुदेव का ये आश्रम, यहाँ पे आप और हम सब एक दूसरे को सुन भी रहे हैं और सुना भी रहे हैं। आप गा रहे हो तो मैं सुन रहा हूँ, मैं गा रहा हूँ तो आप सुन रहे हो, तो हो जाए फिर एक भजन भगवान नाम का कीर्तन। आप भी गाओ साथ में, आप भी मेरे को सुनाओ और मैं आपको सुनाता हूँ। देवदास साहब जरा 4 नंबर की चाबी। मालवा प्रांत में बैठे, थोड़ा मालवी रंग भी डलना चाहिए, नहीं बिल्कुल।